हे सौम्य अस्य महतो वृक्षस्य, जो महान वृक्ष खड़ा हुआ है सामने, है ना, इस वृक्ष का जो मूल है, कोई व्यक्ति पुरुष मूल में अभ्यहन्यास, मूल में मारता है ना, किसमें मारता है, कुल्हाड़ी आदि से प्रहार करता है, तो जीवित होता हुआ सर्वित रहता है, उसमें जीव है, वृक्ष में जीव संग है, जीव है उसमें, तो इसलिए वो बहने लगता है, चूने लगता है, क्या क्या करने लगता है, वो चूने लगता है, उसमें रस की श्रवण होता रहता है। वो कहते हैं जो कोई भी पुरुष है मध्य अन्याज, तो मध्य में बीच वृक्ष में मारता है, यानी बीच डाल पे मारता है, तो कहते हैं जो जीव, तो उसमें से अभिहन मानने से क्या हो जाता है, तो जीवन सर्वेत, जीता हुआ उसमें श्रवण होता है, अर्थात जीवित है, जीवित होने से उसमें श्रव होता है, अर्थात दूध आदि जो है, दूध वाला हुआ दूध बहेगा, और रस रस है तो रस बहेगा, तो रस श्रवण करता रहता है। यो अग्रे अभ्यान्यास, जो कोई पुरुष से वृक्ष के अग्रभाग में अंतिम में जाकर के उसको कुल्हाड़ी से काटता है, मारता है, तो कहते हैं जीवन सर्वेद, जीता हुआ क्या था, बहता है, श्रवण करता है, आता रस का रस चूता है उससे। तो ये दृष्टांत हो गए। सा ऐसा जीवन, सा ऐसा है जो है परमात्मा रूप आत्मा है, ऐसा जीवन आत्मा अनुप्रभुता, कहते हैं वह जीवात्मा रूप से, सा ऐसा वृक्ष, सा ऐसा जो वृक्ष है वह जीवात्मा अनुप्रभुता, वह जीव रूप से वो परमात्मा इस वृक्ष में प्रवेश किया हुआ है, वृक्ष में जीवात्मा रूप से प्रभुत है, अतः फैला हुआ है, अनुस्यूत है उसमें, उस वृक्ष में कैसा है कि जीवात्मा रूप से अनुभूत है, व्याप्त है, अनुभूत से अनुप्रभूत का अर्थ कर दिया व्याप्ता, अतः संपूर्ण वृक्ष में जीवात्मा प्रवेश किया हुआ है, व्याप्त है, यानी भाई परमात्मा इस वृक्ष में जीव रूप से प्रवेश किया हुआ कर्म के अनुसार है। तो कहते हैं पेपी यमानो और मोद मानस तिष्ठति, तो जब जान पर वह अरे वृक्ष है जल को पान करता रहता है, और पृथ्वी के सठ रसों को ग्रहण करता रहता है, तो पान करता हुआ आनंदित होकर के उत्तिष्ठति खड़ा रहता है ना, तिष्ठति खड़ा रहता है, उपसर्ग लगा दिया तो उत्तिष्ठति यानी खड़ा रहता है। तो वह उस वृक्ष में यदि चेतन न हो तो वह खड़ा नहीं हो सकता और प्रसन्न नहीं हो सकता, इसलिए वह पृथ्वी का रस और जल को पान करता हुआ मोदमान प्रसन्नता को प्राप्त होते हुआ वो वृक्ष है, उत्तिष्ठति खड़ा रहता है। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। अर्थात इसमें सिद्ध क्या कर दिया, इसमें सिद्धि हो गई कि वृक्ष में चेतन है, सुख दुख अभिव्यक्त करने की क्षमता नहीं होती ना, सुख दुख अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है, लेकिन उनका अंतःकरण इतना जड़ होता है, मूल होता है कि बता नहीं सकते, दूसरे नहीं, दूसरे को नहीं बता पाते हैं ना, वो स्वयं तो अनुभूति करते हैं ना, स्वयं अनुभूति करते हैं। अब उनकी योनि इसी प्रकार की है, हम लोग उसकी अनुभूति हम लोग नहीं जान पाते, अकेले इतना है। तुकाराम जी को इसी से तो ज्ञान हुआ था, तो उनकी माता ने बोल दिया जा लकड़ी तोड़ कर लिया, कोई वृक्ष में से काट कर लकड़ी लिया, तुकाराम गया, छोटा बालक था उस काल में, तो तुकाराम गए, तो जब वहां पर जाकर देखा कि वृक्ष के सामने जाकर देखा कि ये वृक्ष हरिया रहा है, यदि मैं इसको काटता हूँ तो इसमें दर्द होगा, जिस प्रकार से मैं अपने शरीर को काटता हूँ तो मेरे शरीर को दर्द होता है, उसी प्रकार से यदि मैं इसके ऊपर कुल्हाड़ी चलाऊंगा तो इसको भी दर्द होगा, है क्या ना, जब इसको दर्द हो रहा है तो मेरे को जैसे दर्द हो रहा है उसी प्रकार इसको भी दर्द हो रहा है। तो ऐसी उनकी भावना बन गई वहां पर, और जब भावना बन जाने से तो फिर वो वृक्ष काट ही नहीं पाया, खाली कुल्हाड़ी लेकर के लौट करके आ गए। तो माँ ने पूछा क्यों नहीं काट के लाए, लकड़ी नहीं लाए, माँ मैं कैसे काटूं, उसने जिस प्रकार से मैं अपने अंग को काटा हूँ मेरे को दर्द होता है, उसी प्रकार से मैं वृक्ष को काटा हूँ तो वृक्ष को भी दर्द होता है, क्योंकि वो भी उसमें भी जीवात्मा है, चेतन है। तो इस प्रकार से भाव में, इस प्रकार से ज्ञान हो जाने से तो भगवान श्री कृष्ण उनके ऊपर प्रसन्न हो गए, लेकिन फिर बाद में थोड़ी और उनकी भक्ति बढ़ी तो अरे
भक्ति द्वारा तो पहले से ही थे, भक्ति करते होंगे पिता के द्वारा, पिता के साथ 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 है, भजन पूजन करते रहे। यंत्र बन गए हैं स्वामी जी कि जो उनकी संवेदनाओं को आप माप लेते हैं। हाँ माप, हाँ अच्छा अच्छा। हाँ पहले से तो ये भावना से माप लिया जाता था ना। हाँ तो उसमें इस प्रकार से ज्ञान के माध्यम से होता था। अब श्रुति ने यहाँ पर वर्णन किया ही है, श्रुति स्वयं वर्णन कर रही है कि नहीं। श्रुति यहाँ पर वृक्षों को चेतन बता रही है। क्या बता रही है? चेतन। तो इसलिए वहां पर उनको बाद में फिर ज्ञान हो गया था। विष्णु श्री कृष्ण भगवान ने दर्शन दिए थे तुकाराम जी को। दर्शन देने के बाद उनके साथ खाते थे, पीते थे, इस रहते थे। फिर बाद में किसी गुरु के द्वारा उपदेश करवाया उनको कि अभी आप गुरु दीक्षा लेना है। तो बाद में गुरु दीक्षा ली किसी सन्यासी से, फिर ज्ञान को प्राप्त हुए। नहीं तो परिच्छिन्न भगवान को मानते थे। जब तक ज्ञान नहीं, गुरु दीक्षा नहीं ली, तब तक वो परिच्छिन्न मानते थे भगवान को। जब ज्ञान ले लिया, गुरु दीक्षा ले ली, उसने ज्ञान को उपदेश कर दिया आचार्य ने, फिर उन्होंने व्यापक रूप से जाने लगे उसी भगवान को। तो यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं कि वृक्ष में भी चेतन होता है और उसको कष्ट आदि सारा होता है, लेकिन वो उसकी योनि वही है, उसके कर्म ही ऐसे जड़ वाले कर्म। तो जिन लोगों ने खराब कर्म किए मृक्ष आदियों ने, तो इस प्रकार से वे इस योनि को प्राप्त होते हैं। अब आगे वर्णन करते हैं। हे सौम्य, मैं तो अनेक शाखादि युक्तस्य वृक्षस्य अस्य इति अग्रतः स्थितम वृक्षम दर्शन अहा। हे सौम्य, जो महान अनेक शाखादि से युक्त वृक्ष का, अस्य इस वृक्ष के, इति जो सामने स्थित है उस वृक्ष को दिखलाते हुए पिता कहता है। जिस सामने देखो खड़ा है, इस वृक्ष को देखो। ये वृक्ष जो कितना विशाल वृक्ष खड़ा हुआ है, अनेक शाखाओं से युक्त है, ऐसे इस वृक्ष के आगे खड़े होकर के इससे जो हमारे सामने खड़ा हुआ है, इसको देखो तुम। दिखाते हुए पिता दिखाते हुए पुत्र को कहता है, यदि कोई भी पुरुष, यदि यह कश्चिद अस्य मूलो अव्याहन्यात् परस्वादीनः सकृत घातमात्रेण न शुष्यति इति जीवन एव भवति तदह तस्य रस सर्वेत। यदि कोई भी पुरुष कश्चित या कोई भी कश्चित पुरुष अस्य इस वृक्ष के मूल अव्याहन्यात् परशु आदि के द्वारा, कुलाड़ी है, परशु आदि के द्वारा कोई मारे, एक बार मारे, बार बार मारेगा तो कट ही जाएगा, है नहीं। यानी उसने 1000 बार कुलाड़ी चला दी तो वृक्ष ही कट जाएगा। तो कहते एक बार सफेदन, एक बार असफेदन, बार बार, एक बार घात मात्रेण, एक बार घात के द्वारा वह न शुष्यति, सूखता नहीं है, अर्थ कटता नहीं है। तो सूखने के न कारण जीवन ये भवती, जीता हुआ ही रहता है, जीता हुआ रहता होता है। तथा उस काल में तस्य उस वृक्ष के से रस श्रवण करता है। अतः वृक्ष क्या है, रस को श्राप करता है ना। एक बार कुल्हाड़ी मार देने से थोड़ा घाव हो गया, तो घाव हो जाने से उसमें से फिर रस निकलने लगता है। तो एक दृष्टांत होगा, तब यो मध्य अभ्यहन्यास जीवन एव जीवन सर्वेद तथा अग्रे अभ्यहन्यात जीवन सर्वेद। कहते उसी प्रकार से मध्य में कोई एक बार कुल्हाड़ी से मारता है, कुल्हाड़ी परशु आदि के द्वारा मारता है, तो जीता हुआ रहने के कारण वह वहां से जल रस का श्राप करता है। और जो कोई अग्रे यानी वृक्ष के अंतिम शाखा पे जाकर के अरे आघात करता है, तो कहते हैं वहां पर भी एक बार करने के कारण तो उससे वह जीता हुआ ही वहां से रस का चित्त करता है, अर्थात रस श्रवण करता है। उसका ये सब वृक्ष है जो वृक्ष इदानी वर्तमान काल में जीवात्मना अनुप्रभूतो अनुव्याप्ता, तो जीवात्मा रूप से व्याप्त है पूरा वृक्ष है। वह जो वृक्ष कैसे है, जीवात्मा के द्वारा व्याप्त है। तो जीवात्मा के द्वारा व्याप्त होने से पेपी मानो अत्यर्थम पिबन, कहते अत्यंत रूप से जल को पान करता हुआ, पिबन पीता हुआ, किसको, उदकम उदक को, और भौमांसा भूमि के रसों को, भूमि के रसों को जल को पीता हुआ, किसके द्वारा, मूल है रे, मूल के माध्यम से, जड़ों के माध्यम से। तो जड़ों के माध्यम से वह पृथ्वी का रस और जल को पान करता हुआ, मूल ग्रहण करता हुआ, मोद मानो हर्षम प्राप्त, हर्ष को प्राप्त होता हुआ तिष्ठति
खड़ा रहता है, पृष्ठ प्राप्त होता है क्या नहीं? आश्रय को प्राप्त होकर के खड़ा रहता है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब ये कहते जीवो पेदा बाबा के लिए इदम मिलिए, जीव से रहती ही शरीर मरता है। जब जिसमें जीव है तो बना जीवित बना रहता है। जीव से रहती ही यदि जिस शरीर वृक्ष को काट दिया उसमें जीव निकल जाता है, और जब जीव निकलती है वो मर जाता है, फिर उसमें श्रवण नहीं होता है कि नहीं, सूख जाता है। जिस स्थान से जीव निकल जाता है वो स्थान कैसे हो जाता, सूख जाता है। और मन इंद्रिय प्राण ही से युक्त होकर के जीव संज्ञा होती है। इस प्रकार से अब भगवान भास्कर श्रुति ने वर्णन कर दिया कि इस प्रकार से वृक्ष में जीव है। अब पुनः कहते हैं, अब एक एक शाखा को कहते हैं काट करके, जिस शाखा काट दी तो वहां से जीव निकल जाता है, उसको लेकर के यहाँ पर श्रुति कहते अब आगे वर्णन करते हैं। अस्य यद एकाम शाखाम जीवो जहाति अतिशा शुष्यति द्वितीयायाम जहाति अतिशा शुष्यति तृतीयाम जहाति अतिशा शुष्यति सर्वं जहाति सर्वा शुष्यति। कहते हैं अस्य इसका, तस्य उस वृक्ष का, यदि कोई एक शाखा एकम शाखाम जीव जाति, इस वृक्ष की एक शाखा को जीव त्याग देता है। इन कुल्हाड़ी के द्वारा अथवा कोई किसी ने रोग लग गया तो रोग आदि के द्वारा एक शाखा से प्राण निकल जाते हैं। तो कहते हैं जिस शाखा को जीव छोड़ देता है, अतसा शाखा शुष्यति, वृक्ष की वह शाखा है सूख जाती है ना। तो द्वितीयम जाति, तो द्वितीय शाखा से प्राण निकल जाते हैं, जीव निकल जाता है, तो अतसा शुष्यति, वो कैसे हो जाता है, वो शाखा सूख जाती है। तृतीय जाति, तृतीय शाखा से यदि प्राण निकल जाते हैं, जीव निकल जाता है, तो अतसा शुष्यति, वो तृतीय शाखा भी सूख जाती है। सर्वम जाति, यदि वृक्ष से संपूर्ण वृक्ष को त्याग, जीव संपूर्ण वृक्ष को त्याग देता है तो सर्वा शुष्यति, सारा वृक्ष कैसे हो जाता है, सूख जाता है। जिस शाखा से जीव निकल जाता है उस शाखा वह सूख जाती है। तो वृक्ष में जो डंडिया है ना, तो डंडिया बहुत सी, आधे वृक्ष सूख जाता, आधा हरियाता रहता है। तो जिस शाखा से जीव निकल गया वो सूख जाता है, जिस शाखा से जीव बना रहा तो वो क्या होता है, प्रसन्न हरियाता रहता है, प्रसन्न होता रहता है। और सारे वृक्ष, सारे शाखा से यदि वृक्ष से जीव निकल गया तो सारा इस वृक्ष कैसे हो जाता, सूख जाता है रोग के द्वारा। एक तो काटने के द्वारा भी सूख जाता है, एक रोग के द्वारा भी सूख जाता है कि नहीं, दोनों प्रकार से। काट दिया तो तब भी सूख जाएगा, और रोग से ग्रस्त हो गया तब भी सूख जाएगा। काटने पर थोड़ी देर के लिए रस निकलेगा और सूखने पर रस नहीं निकलता है कि नहीं, तो रोग से ग्रस्त होकर के सूख जाता है। तो तस्य अस्य इस वृक्ष की, यदि एकहम शाखाम रोगग्रस्ताम आहतहम वा जीवो जाति उपसंगर्ति शाखायाम बिहि प्रसृतम आत्मांसम। कहते उस वृक्ष की यदि कोई एक शाखा को, यदि या तो रोग से ग्रस्त हो गई हो अथवा किसी ने घात कर दिया हो, है ना, किसी ने उसको हमला कर दिया हो तब, अथवा रोग से ग्रस्त हो गई, तो जीव जिस काल में जिस शाखा को त्याग देता है, उपसंहार कर लेता है, तो कहते हैं जो सारी शाखा में फैला हुआ था, सारी शाखा में जीव फैला हुआ था, विश्रतम आत्मा का जो अंश था, जीवात्मा है, ऐसा जीवात्मा पूरी शाखा में फैला हुआ था,
तो उस शाखा से कैसे हो जाता है, हट जाता है, मध्यम परिमाण वाला हो जाता है या तो सिकुड़ जाता है, उस शाखा से नीचे वाली शाखा में जाता है, उस शाखा को त्याग कर देता है ना। उस शाखा को त्याग करती वो वहां की शाखा कैसे से छूट जाती है। जैसे मनुष्य के भी हाथ काट दिए जाते हैं या पैर काट दिए जाते हैं, डॉक्टर लोग काट देते हैं, लेकिन फिर भी तो हाथ है, तो उसमें से भी जीव चला जाता होगा। उसमें से भी निकल जाता, और क्या, उसमें से अंदर चला जाता, सिकुड़ जाता है, और देर थोड़ी करता है, थोड़ी देर में तुरंत ही हो जाता है। प्राण प्राण के साथ साथ ही तो होता है। यहाँ पर जीव जीव संज्ञा वर्णन करेंगे, किसको जीव कहते हैं, इसको लेकर के समूह को मिलाकर जीव संज्ञा हो जाती है। तो जीव जिस काल में उस संगार त्याग देता है, उस संगति हो जाती है। तो शाखा में से जैसे जीव ने उस शाखा से निकला, तो वो आत्मांश रूप से फैला हुआ, आत्मा का अंश जो जीव है, जो फैला हुआ था पूरे वृक्ष से, अब वो उस शाखा से निकल जाते ही वो शाखा सूख जाती है। अतिशा सुसती वह शाखा कैसे सूख जाती है। कहते हैं जीव को इसको संज्ञा बोलते हैं, कहते बाघ मन प्राण करण ग्राम अनुप्रविष्टो ही जीवा इति तद उपसंगारे उपसंग्रियते। कहते वाणी है, मन है, प्राण जो करण समुदाय है, ग्रामीण समुदाय, प्राण करण समुदाय में अनुप्रविष्ट जो जीव होता है, इन सब में, इन सभी को मिलाकर जीव संज्ञा हो गई। वाणी में है, मन में है, प्राण में है कि नहीं। तो प्राण वहां पर चल रहे हैं तो जीव है, प्राण नहीं चल रहे तो जीव भी नहीं है वहां पर, ठीक है ना। तो मन वाणी प्राण प्राण करण ग्राम समुदाय यानी ग्रामीण समुदाय, तो इन समुदाय में अनुप्रविष्ट है, इन सब अंगों में प्रविष्ट जो जीव है, प्रविष्टो ही जीव इति तदुपसंगारे, कि यहाँ से जिस स्थान से ये वाणी है, मन है, प्राण इंद्रिय समुदाय के निकल जाने पर, इन सब के निकल जाने पर उपसंग से जीव का उपसंहार हो जाता है। अतः जिस शरीर से मन वाणी प्राण समुदाय निकल गए, सबसे मन वाणी, चलो मन और वाणी तो यही रहते, हृदय आदि में रहते हैं, तत्व स्थान में रहते हैं, लेकिन जो प्राण संपूर्ण शरीर में फैला हुआ है कि नहीं, कहाँ पर, संपूर्ण शरीर में प्राण व्याप्त करके रहता है, प्राण अपान व्यान उदान समान, तो मन भी वहां पर जुड़ जाता है। तो इसलिए जैसे यहाँ से प्राण, जिस स्थान से प्राण निकले तो वहां पर मन भी नहीं जाता है, तो फिर वहां से वो जीव संज्ञा निकल जाती है। यदि जीव संज्ञा देखिए वहां पर वर्णन किया है, जागृत अवस्था में दक्षिण नेत्र में शिका से लेकर नख पर्यंत तक जीव व्याप्त है, दक्षिण नेत्र में रहता है, स्वप्न अवस्था में कंठ में रहता है, सुसुप्ति अवस्था में हृदय में रहता है, ऐसे जीव का लक्षण किया गया है। तो ये मन वाणी मन प्राण समुदाय में प्रविष्ट कौन जीव होता है, तो इनके स्वामी जी है? जागृत में विशेष उपलब्धि चक्षु दाहिने नेत्र में होती है, और विशेष उस उपलब्धि का यानी साधना के लिए केंद्र बताया, साधना के लिए इस प्रकार से साधना कर सकते हैं कि हमारे दक्षिण जो नेत्र में दिख रहा है जो पुरुष, कार्य पुरुष है, वो आत्मा है। तो शिका से लेकर नख पर्यंत तक ये पूरे शरीर में व्याप्त करके रहता है, और स्वप्न अवस्था में मन में रहता है, चिता नाम की नाड़ी में रहता है, और सीता भी बोलते हैं मन में रहता है, और सुसुप्ति अवस्था में हृदय में जाकर रहता है, यानी कंठ हृदय में जाकर रहता है सुसुप्ति अवस्था, और स्वप्न में कंठ में रहता है, स्वप्न में कंठ में निवास, सीता नाम की नाड़ी में प्रवेश कर जाते, कंठ में रहती हुई हृदय से निकल करके कंठ तक फैली हुई रहती है नाड़ियां, वही